भारत माता शिव शक्ति अवतार शिव बाबा याद है। ओम पिताश्री ब्रह्मा बाबा की वाणी। आज है 3/8/2026 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 10/5/2020। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, निश्चय बुद्धि बच्चे। जी बाबा, बाप है पतित पावन। अगर बाप को सिर्फ पावन आत्माओं से ही मिलना होता तो पतित दुनिया और पतित शरीर में क्यों आते। बाप आए ही हैं पतितों को पावन बनाने। ओम नमः शिवाय। बच्चों चारों तरफ बाप को याद कर रहे हैं, बाप से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बाबा हमारे बच्चों को बचा लो, हमारे बच्चे माया में फंस रहे हैं। बाबा को कह रहे हैं। वंडरफुल बात क्या है, बच्चे याद कर रहे हैं, बच्चियां कह रही हैं मेरे बाबा हमारे बच्चों को माया में जाने से बचा लो। लेकिन उन बच्चों को यही नहीं पता कि जहां बच्चे मिलने जा रहे हैं वे माया नहीं है। और जो बच्चे कहते हैं बाबा बचा लो माया से, तो मतलब यह कहते हैं कि बाबा अपने आप से दूर कर दो बच्चों को। यह तो गलत है ना। अपना बाबा अपने बच्चों को कैसे दूर करेगा? करेगा क्या बताओ? अब जो मिलने के लिए तरस रहे हैं मिले, आवे, बैठे। फिर उधर से बड़ा रिक्वेस्ट भी हो रहा है, बचा लो बचा लो। अब दोनों तरफ से आवाज आ रहा है। इधर से बाबा बुला रहे हैं, उधर से बच्चियां कह रही हैं। बच्चियों का भी सुन रहे हैं ना। बच्चों ने कहा बाबा वो तो उनसे बचाने को बोल रहे हैं जो माया है, आप वही तो कर रहे हैं। बाबा ने कहा वही तो, उनसे बचाने के लिए बोल रहे हैं, तो बाबा भी तो बचा ही रहे हैं ना। बचा ही तो रहे हैं बाबा भी। बच्चों को पता नहीं है अभी। देखो ना कैसे कैसे बच्चे बच्चियां, कभी कभी तरस आता है, बच्चियों पर भी तरस आता है, रोती हैं बाबा बचा लो मेरी सिर छिन जाएगी। अब उनको यही तो शिक्षा देने के लिए यह तो जरूरी है ना, उनको माया से निकालने के लिए जरूरी है। क्योंकि वह जो बच्चियां कहती है बाबा बचा लो माया से, वह बच्चियां खुद माया में फंसी हुई है, उनको बचाना है। यह कहते हैं माया से बचाओ, मतलब बाबा आपको बचाएंगे माया से, उन बच्चों को बुला के। किसी ने कहा बाबा आपको बांधेली माता बहुत याद कर रही थी। बाबा ने कहा हाँ बढ़िया है, आ रही है ना। देखो प्यार वह जो 16 वर्ष से बाप की बनी है। 16 वर्ष में एक भी बार बाहर नहीं गई बच्ची, बाबा से मिलने नहीं गई। और आप देखो पहली बार बाप से मिलने पहुंच रही है। वेरी गुड वेरी गुड। बच्ची को बाप का याद प्यार देना। हाँ खुश तो होगी ना, खुशी में डांस करेंगी। अब आप बच्चे बताओ बाप क्या करेगा? जो 16 वर्ष से मधुबन में आने का चांस नहीं मिला, वह 16 वर्ष से बच्ची बाप के प्यार में तड़प रही है। इतना प्यार और एक धारणा में कहते हैं आपको मधुबन नहीं लेकर जाएंगे, तो बाप क्या करेंगे? तो आएगा ना। आप देखो जैसे बाबा आ गए मिल गए तो धारणा पक्की हो गई ना। अगर बाप नहीं आते तो धारणा पक्की नहीं होती। और देखो कितना प्यार है। जो बच्ची 16 वर्ष से बाहर नहीं निकली, वे आज देखो बाप से मिलन मनाने पहुंच रही है। इसी को कहते हैं प्यार। और ये इंसान के प्यार में कब नहीं हो सकता। कोई इंसान के प्यार में इतना बड़ा कदम उठाएगा क्या? ये कदम बाप के प्यार में उठता है। जैसे बच्चियां साकार में घर छोड़ छोड़ कर भागी थी। वंडरफुल है। देखो आने दो बच्ची को, याद प्यार बढ़ा देना। अच्छा और बताओ, देखो जैसे आज की वाणी में क्या कहा, वहां सतयुग में वजीर नहीं होगा कभी, वहां वजीर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज उसको क्लियर करें। वजीर का जरूरत क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि खुद बुद्धिमान होंगे, खुद ही इतने समझदार होंगे, तो वहां सतयुग और त्रेता में वजीर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप बच्चे आओ द्वापर युग में, वहां वजीर की जरूरत पड़ती है। एक राजा, एक रानी और एक वजीर होता है। आप बच्चों को यह बताओ अब वह राजा रानी कौन होगा? बच्चों ने कहा हम और आप ही होंगे। बाबा ने कहा नहीं बच्चे, औरों को भी तो चांस देना है ना। सतयुग में भी आप ही बनेंगे, द्वापर में भी आप ही बनेंगे, तो कैसे चलेगा बच्चों? नई नई आत्माओं को भी तो चांस देना है ना। किसी बच्चे ने कहा नई आत्माएं जब राजा रानी बनेंगे तो हम वजीर बनेंगे। बाबा ने कहा हाँ, क्योंकि आप बुद्धिमान रहेंगे, आप ही वजीर बनेंगे। बल पद कम हो जाएगा, वजीर आप होंगे, अकल देने वाले, बुद्धि देने वाले, और राजा रानी ऊपर से आएंगे।
भले वो राजा रानी हैं पर बुद्धि नहीं होगी। बच्चे ने कहा हमसे पूछे बिना वे कुछ नहीं करेंगे। बाबा ने कहा वो कुछ नहीं करेंगे, सलाह देंगे। अब द्वापर में भी देखो, आप वजीर बनते हो, बुद्धि बांटने वाले। राजा रानी का कारोबार आप ही करते हो, समझे? क्योंकि सत्युग की अकल तो रहेगी ना बुद्धि में, संस्कार बुद्धि में तो रहेगा ना। एक और सिस्टम देखो, राजा रानी के सामने वजीर छोटा है, लेकिन बुद्धिवान है तो बुद्धि से बड़ा है। आप अभी ये बताओ, आप छोटे क्यों बने? क्योंकि आपने सतयुग में सुख भोगा है, त्रेता में भी सुख भोगा है। अब वे बच्चे आएंगे, सुख भोगेंगे ना, तो फिर आप उनकी संभाल करेंगे, सृष्टि को चलाने में संभाल करेंगे ना। अगर उसी समय गलत कदम उठा देते वे बच्चे तो जल्दी विनाश हो जाता, यहाँ तक पहुंचते ही नहीं। तो आप बच्चों ने बढ़ाया, आगे बढ़ाते गए, बुद्धि देते गए, मतलब खींच दिया 5000 साल पूरा। ऐसे समझे, जितने भी होकर गए हैं बड़े बड़े राजा, उनका वजीर होता था, और वजीर हमेशा गरीब होता था। गरीब बल जब कोई ऐसी बात कहते थे तो उसको इनाम मिलता था, पर वह इनाम भी नहीं लेता था। कोई कोई वजीर ऐसे होते हैं वफादार, जो इनाम नहीं लेते हैं पर बुद्धि देते हैं, है ना। वे सब आप बच्चे सतयुग से चले गए हैं। अपन पतित बनते गए, गरीब बनते गए, नए नए आते गए, राजा बनते गए, अपन वजीर बनते गए। आज भी देखो कितने बड़े बड़े राजा हैं। अब कोई भी गुरु है, किसी गुरु के फॉलोअर्स बड़े बड़े, बहुत बड़े होते हैं, करोड़ों फॉलोअर्स होते हैं। अब आप बताओ, करोड़ों फॉलोअर्स होंगे, वह पकड़ा गया तो चला गया, मतलब उसका यही अंतिम जन्म था। अंतिम जन्म में उसने सुख भी ज्यादा भोगा और दुख भी भोगा। सोचो, देखो, घुमाओ बुद्धि। इससे थोड़ा समय पहले कौन कौन गुरु पकड़े गए, जिनके लाखों करोड़ों में फॉलोअर्स थे। अब पहले उनको सुख मिला, भरपूर सुख लिया उन्होंने सारे साधनों का, और फिर जब पकड़े गए तो आज क्या है, दुख मिला। मतलब इसी जन्म में दुख भी और सुख भी। तो वे कलयुग की आत्माएं होती हैं, जो राजा बन के जीती भी हैं और भिखारी भी बनती हैं। ये इस समय के होते हैं। ये अंतिम जन्म में, एक जन्म में ही उनको सुख भी प्राप्त होता है और दुख भी होता है। उनका यह एक ही जन्म होता है। किसी ने कहा तभी वे एकदम से ऊपर से नीचे आती है और अपने इतने अट्रैक्शन से इतने फॉलोअर्स बना लेती है। बाबा ने कहा पहले ऊपर चढ़ते हैं, चढ़ाते हैं अच्छे से, क्योंकि उस समय वे सुख भोगते हैं, और फिर जब पकड़े जाते हैं तो दुख भोगते हैं। ऐसा सिस्टम है। नई नई आत्माएं आती हैं, सुख भी भोगती हैं, दुख भी भोगती हैं। देखो, इनका गायन भी होता है, और जब बाद में पकड़े जाते हैं तो अपमान भी होता है। निंदा स्तुति दोनों एक ही जन्म में हो गई, 2 जन्म में नहीं होती, सब एक जन्म में ही होती है। और आप बच्चों का धीरे धीरे पहले चढ़ते हैं, सतयुग में आते हैं, त्रेता में आते हैं, धीरे धीरे 5000 का चक्र लगाते हैं। फिर सतयुग से जब अंतिम जन्म में आते हैं, एकदम अंतिम जन्म में आते हैं, दुख भी प्राप्त होता है, और जब बाबा के बनते हैं तो सुख भी मिलता है। सुख मिलता है ना, ये देखो, वंडरफुल बात है। और सब ठीक है? बच्चों ने पूछा। टीचर बहनें पूछती हैं बाबा ऐसे क्यों कर रहे हैं कि पवित्रता की कोई धारणा नहीं है और बाबा से डायरेक्ट मिल रहे हैं, तो ऐसे कैसे बाबा कर रहे हैं? बाबा ऐसे कैसे कर रहे हैं? बाबा ने कहा क्योंकि बाबा चाहते हैं तो बाबा ऐसे कर रहे हैं। बाबा चाहते हैं। अब आप किसी मालिक को कहेंगे आप ऐसे नहीं ऐसे चलो, तो मालिक क्या करेगा? मालिक अपने हिसाब से चलेगा ना। दूसरी बात, कितने बच्चे मिलने के लिए तरस रहे हैं। राजा तो चलो बन गए, लेकिन प्रजा, उनको, टीचर बहनों को याद दिलाओ ना, साकार में कौन होते थे। वंडरफुल बात, इतनी छोटी सी बात बुद्धि में क्यों नहीं जाती? अगर अपने बाबा को पावन से मिलना होता, पवित्र से मिलना होता, तो पतित दुनिया में, पतित शरीर में क्यों आता? पतित बच्चों से क्यों मिलता? फिर अब आप खुद सोचो, जो अपनी बुद्धि नहीं चल रही है, ये सब आवाज क्यों उठ रही है? क्योंकि बच्चों की दुकान थोड़ा कम हो रहा है। अब अपने ग्राहक को पकड़ने के लिए कुछ तो करेंगे ना, सब कुछ लगाएंगे। और अगर बच्चे कहते हैं पैसों के लिए ऐसा करते हैं, तो अगर बाप को धन की आवश्यकता होती
अगर धन मांगना होता तो मधुबन में कमी नहीं थी। मांगना होता तो वर्तमान समय आप बच्चों का ये जो पूरा एरिया है ना, पूरा एरिया आपका होता। यहाँ पर बड़ी बड़ी गाड़ियों की लाइन होती। आप बताओ। बल बाप से पूछते हैं बाबा धन का क्या करें। बाबा कहते हैं अपने कार्य में लगाओ। बाबा ने कब कहा यहाँ दान करो? बताओ कहा? साधन कम है, सिंपल है, सादा है, सब है। फिर बात कराओ कहाँ धन कमाने के लिए बैठे हैं? बताओ कौन सा धन है, दिखाओ। लेकिन बाबा के पास बच्चे इतने धनी हैं कि बाप कहेगा ना बच्चे सब कुछ समर्पण कर दो, बच्चे एक सेकंड नहीं लगाएंगे समर्पण करने में। लेकिन नहीं, बाप को क्या करना है? बाप ने ये भी कहा था अंतिम समय में एक ऐसा समय आएगा बाबा किसी का लेगा नहीं, क्योंकि देना पड़ेगा। अब आप ये बताओ, पूछो बच्चों से, ले रहे हैं? ले रहे हैं? क्या करेंगे? अगर लिया तो देना पड़ेगा। आज इतने साधन, इतनी सुविधा, अगर एक छोटा सा साधन नहीं होना तो सेवा रुक जाती है। वंडरफुल बात है। अब बताओ ये क्या है? क्या ये बाबा करेगा? कराएगा? बताओ। अगर मानो बच्चों को कहे बच्चे वहां जाओ, उधर सेवा करनी है, पहले पूछेंगे ये सुविधा है? बाथरूम अच्छा है? कमरा अलग है? गाड़ी है? तो हम आवे। अगर नहीं है तो लेकर रखो, फिर हम आएंगे। ये क्या है बताओ? ये सेवा है? पूछो बच्चों से। ये सब चीजें होंगी तो सेवा होंगी। दो शब्द बोलने के लिए भी इतना सारा डिमांड रखते हैं। अपन किसकी बुराई नहीं कर रहे हैं। ये जो हो रहा है ये कह रहे हैं, हर एक जगह हो रहा है। आजकल तो जो छोटे छोटे सेंटर होते हैं ना, जहाँ बहनें होती हैं, तन मन धन से सेवा कर रही हैं, वे बच्चे भी क्या कर रहे हैं पता है? बच्चे कहेंगे दीदी आओ ना, प्रोग्राम करो। वे पहले पूछेंगे ये सारी सुविधा है? नहीं है? ठीक है, फिर कभी आएंगे, जब होंगी तो बताना। फिर पूछो बाबा कैसे रहेगा? कैसे रहेगा बाबा? आज अपन देखो कहाँ बैठे हैं, इधर बैठे हैं, नीचे बैठे हैं, अपन को कोई समस्या नहीं है। अपना बाबा भी इधर बैठ के आएगा तो भी कोई समस्या नहीं है। जब अपन को समस्या नहीं है तो उनको कैसे समस्या होती है? अपन क्या पहने हैं, अपन को कुछ नहीं, देखो शरीर कैसा है। अब आप बताओ कि बाबा को क्या करना चाहिए? सबसे बड़ी बात, उन बच्चों को मिलने नहीं देते जो तड़प रहे हैं। अब देखो, जो बच्ची आ रही है 16 साल से इतना बंधन में है और इतना प्यार में रोती रहती है, बाबा मेरा भाग्य कब खुलेगा? क्या मैं कब आपसे मिलने नहीं पहुंच पाऊंगी? फिर आप बताओ क्या करना चाहिए? अच्छा बच्चों, उनको कहना बच्चे चिंता नहीं करो, अब स्पष्टीकरण देने की जरूरत ही नहीं है। स्पष्ट अपने आप हो जाएगा, प्रत्यक्ष अपने आप हो जाएगा। अब जब सब बच्चे इधर आएंगे ना, तो वो बच्चे भी यह कहेंगे बाबा आप इधर नहीं, चलो ना मधुबन में चलो बाबा। वही बच्चे लेने आएंगे। देखना अब ड्रामा कैसे पलटी मारता है। वो बच्चे कहेंगे बाबा अब मधुबन में चलो ना, इधर क्यों आए हो बाबा, चलो। जैसे रामायण में भरत जंगल में लेने आता है ना, मेरे राम आप जंगल में क्यों रह रहे हो, यहाँ तो खाने को भी ढंग से नहीं मिलता है। कहेंगे देखो ना, आपके पास तो गाड़ी भी नहीं बाबा, आप कैसे जाएंगे, शरीर कैसे जाएगा? ऐसे फिर वह बच्चे लेने आएंगे। फिर राम क्या करेगा? नहीं, जब तक अपना समय पूरा नहीं होता तब तक अपन नहीं जाएंगे। फिर वह कहेगा अच्छा तो हम इधर रह जावें। फिर अपन कहेंगे नहीं बच्चे, आप इधर रहेंगे तो मधुबन कौन संभालेगा, राज्य कौन संभालेगा? बच्चों ने कहा वाह बाबा, रामायण का पूरा सीन ही एकदम याद आ गया। बाबा ने कहा तो बेचारा रो रो कर जाएगा, बाबा आ जाओ ना बाबा। बाबा कहेंगे नहीं बच्चे आप जाओ, संभालो, प्रजा को नहीं संभालेंगे तो कैसे चलेगा? किसी बच्चे ने कहा लेकिन बाबा जाएंगे तो सही ना एक बार। बाबा ने कहा हाँ, जब समय पूरा हो जाएगा एक चक्कर लगाने जरूर जाएंगे। तो क्या होगा? फिर दिखाते हैं ना राम की मृत्यु कैसे हुई, समा गए आसमान में, धरती में सीता समा गई, सब ओम शांति हो गया। फिर सतयुग चलता है। ये पूरा रामायण वंडरफुल है, ड्रामा है। अच्छा बच्चों को कहना टेंशन नहीं लेवे, और जो अब कह रहे हैं ना बाबा हो नहीं सकता, दूसरे धर्म वालों के जैसा नहीं करो। दूसरे धर्म वाले कहते हैं मेरा खुदा आपके मंदिर में नहीं आएगा,
मेरा भगवान आपकी मस्जिद में नहीं आएगा, है ना। मेरा ईश्वर, मेरा गॉड आपके गुरुद्वारे में नहीं आएगा, मेरा वाहेगुरु आपके चर्च में नहीं आएगा। ऐसा कार्य नहीं करो। अगर गुरुद्वारा बना है, वहां पर जो बच्चे याद करते हैं उनका भी ध्यान रखते हैं। चारों धर्म की आत्माएं पुकारती किसको हैं और किसके द्वारा पुकारती हैं? पावर तो देगा ना। अगर अब आप कहेंगे कि हमारा बाबा आपके मंदिर में क्यों आएगा, क्यों नहीं आएगा? भाई वह सबका बाप है, केवल आपका थोड़ी ही है। कहते हैं हमारा बाबा वहां नहीं आएगा। क्यों? बाबा ने लिखित में दिया था? पूछो, बाबा ने कोई एग्रीमेंट किया था क्या? अरे ये तो वंडरफुल बात है भाई। राजा को कहते हैं राजा तुम उधर नहीं जाओगे उस एरिया में। क्यों? प्रजा राजा को कहती है आप उधर नहीं जाएंगे। बल बच्चा बड़ा समझदार होता है, फिर भी जो बाप होता है ना, सारे राज बच्चे के सामने खोल नहीं सकता। पहले के राजाओं में जाओ, जब उसका अंतिम समय होगा ना, जाने का समय, शरीर छोड़ने का समय, तब खोलेगा। तब खोलेगा कि ये इधर होना था, ये इधर सिस्टम था, इधर का ये सिस्टम था। तो अपना तो बाबा क्या है? राजा है। और हम सब, अरे अपन को भी नहीं पता उसका कारोबार क्या क्या चल रहा है, तो औरों को कैसे बताएगा? बच्चों ने पूछा बाबा आपको तो पता होगा। बाबा ने कहा पता है, पता है, बिल्कुल पता है। अपन नहीं कहते नहीं पता है, लेकिन अपन का शरीर छूटा तब बताया सब कुछ। बड़ा वंडरफुल लगा। शरीर छूटने के बाद सब कुछ बता दिया। उससे पहले हमें यही नहीं पता था कि आगे का कारोबार कैसे चलेगा, पर शरीर छूट गया तो सब कुछ पता पड़ा, बताया। पर एक बेटे को ही बता दिया, अब सबको थोड़ी बताएगा। बच्चों ने कहा बेटे को बता दिया, पोतों को नहीं बताएगा ऐसे? बाबा ने कहा हाँ, पोतों का समय नहीं आया ना अभी वह बताने के लिए, पोते छोटे हैं। पोते कहते हैं मेरा दादा इधर ही रहेगा। उनको यह नहीं पता कि इसके दादा का खाता कहाँ कहाँ खुला है, कहाँ कहाँ बैठा है जाकर के, कहाँ कहाँ कारोबार चल रहा है। और वह कहता है नहीं नहीं, मैंने अपने दादो को इधर ही देखा, तो वो उधर ही बैठा था। अरे पूरी पब्लिक में घूम के आ गया, फिर भी आपके सामने ही बैठा है। वंडरफुल। समझने वाले समझ जावे, नहीं समझने वाले बाद में आवे। ठीक है। अब इतनी छोटी सी बात अपने प्यारे प्यारे बच्चे समझ रहे हैं, छोटे छोटे जो मुरली सुनने जाते हैं, और जो बड़े बड़े मुरली सुनाते हैं वह नहीं समझ रहे हैं। कहते हैं हम ज्ञान में हैं। भाई क्या ज्ञान है बताओ? ज्ञान क्या होता है? इतने प्यारे प्यारे बच्चे समझ करके कहते हैं, उनको ज्ञान सुनाते हैं। देखो दीदी ऐसे नहीं होता, दीदी ऐसे होता है। और वह दीदी कहती है अरे आप बड़े हो या मैं बड़ी हूँ, जो मैं बोलूंगी वह सच होगा। क्यों? जो बाबा बोलेगा वह सच होगा ना। पर बच्चों को अच्छा लगा? आप बच्चों का सुना? बच्चों को कहना बाबा ने याद प्यार दिया है, अच्छा चल रहा है, चलने दो। बच्चों टेंशन नहीं लो, ड्रामा में जो होगा ना बड़ा अच्छा होगा। ठीक है बच्चों? ओम नमः शिवाय। किसी बच्चे ने संदेश दिया है कि फरवरी में आएंगे। बाबा ने कहा ये फरवरी, पहले क्या बोलते थे फरवरी को? पोष माघ बोलते थे। अब तो जनवरी फरवरी ये कौन बोलते हैं? ये अंग्रेज बोलकर गए हैं, अंग्रेजी छोड़कर चले गए। अपन बहुत अंग्रेजों से मिले, सबके गहने बनाए थे। उनकी रानियां आती थी ना, तो वे पूछते थे यहाँ पर फेमस जोरी कौन है? अपन का नाम आता था, बड़ा खुश होता था, फेमस जोरी। वाह, अपन को अंग्रेजों ने भी याद किया है। तो जाते थे, वे बहुत पैसा देते थे, पर अपन इतना ही लेते थे जितना अपना खर्चा होता था। वह कहते थे रखो, इनाम दे रहे हैं अपन अपनी तरफ से। तो फिर इनाम देते थे तो फिर रखना पड़ता था। वे बड़ा इंग्लिश में बोलते थे। पहले थोड़ा थोड़ा इंग्लिश समझ लेते थे, तब बोलना नहीं आता था। फिर धीरे धीरे उनसे मुलाकात होती रही तो थोड़ा थोड़ा आने लगा था। उस समय सारे गोरे गोरे होते थे। अभी भी तो आते हैं ना, मधुबन में गोरे गोरे आते हैं। हाँ देखो वंडरफुल बात, पहले भी अंग्रेजों को देखते थे, मिलते थे, जुलते थे, हाय कहते थे, हेलो हाय ऐसे करते थे, हेलो ऐसे करते थे, पहले इंग्लिश बोलते थे। यह भी वंडरफुल बात है। गहने भी अच्छे अच्छे बनाते थे तो खुश हो जाते थे। उनको थोड़ा सा भी चैन बनाकर देते थे ना तो इतने खुश, हाँ इतना अच्छा बनाया, क्योंकि उनको पता ही नहीं। उनको कुछ भी लगा कर दे दो, अच्छा अच्छा बना करके दे दो, वे उसमें इतने खुश होते थे, क्योंकि वे पहनते तो नहीं थे। हाँ जो अपने रहने वाले बच्चे हैं ना,
शुरू से पहनते आए हैं, उनको डिजाइन का पता होता है, उसमें क्या फिट होगा, क्या क्या फिट होगा, उनको सबको पता होता है। उन बच्चों को पता ही नहीं होता बेचारों को इसमें क्या फिट करें। वे जो फिट कराते थे वही पहनते थे, खुश होते थे और अपन अच्छा बना कर देते थे। पहले के सोने में मिलावट नहीं होता था। पहले एक ही प्रकार का सोना होता था, अब तो कई कई प्रकार का सोना होता है। 24 कैरेट, 22 कैरेट होता है, 18 कैरेट भी होता है। पहले एक सोना होता था जो 24 कैरेट का एकदम प्योर होता था। प्योर सोना हल्का होता है। प्योर सोना जो होता है ना, रियल गोल्ड मतलब मुलायम। रियल गोल्ड के गहने बनेंगे ना तो वो मुड़ जाएगा, इधर उधर मुड़ सकता है। और आजकल मिलावट हो गई ना, देखो सत्युग में जब गहने पहनेंगे चुभेंगे थोड़ी, इतने सुंदर होंगे, हल्का ऐसा ऐसा पहनकर चलेंगे जैसे कुछ पहना ही नहीं है। आजकल के सोने को पहन लो, ऐसे लटक जाते हैं, गले में भी ऐसे हो जाते हैं, इसलिए ताज का बोझ ही नहीं लगेगा। इतना हल्का होगा एकदम हवा की तरह, क्योंकि बहुत सुंदर तरीके से बनाया जाएगा। गहने चाहे कितने भी पहनो वजन नहीं लगेगा। मुकुट भी हल्का होगा, ऐसे पतली सी परत पे सारी डिजाइन आ जाएगा, ऐसे होगा। कब फिर से बताएंगे इस टॉपिक के बारे में, ठीक है? अब चलते हैं बच्चों। अच्छा, हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा, नमस्ते। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। आज का वरदान है निरंतर योगी भव। वर्णन करना और अनुभव करना दोनों में बड़ा अंतर है। एक है सुनना, सुनाना कि बाप हमारा सर्व संबंधी है, लेकिन हर एक संबंध की अनुभूति और प्राप्ति अपनी अपनी है। तो सर्व संबंधों की अनुभूति व प्राप्ति में मगन रहो तो पुरानी दुनिया के वातावरण से सहज उपराम रह सकते हो और उसी संबंध के सहयोग से निरंतर योग का अनुभव कर सकते हो। हर समय बाप के भिन्न भिन्न संबंधों का सहयोग लेना अर्थात अनुभव करना ही योग है। अच्छा, ओम नमः शिवाय।